So let's start. So next is the family of thyristors. So in this we have other devices that are based on the thyristor topology, and but they have different working operations. So then first of all we have a fast switching thyristor called FST, and this is why we have because as we've seen in thyristor, they are very slow. So therefore, they just like diodes, we have slow recovery and fast recovery diode. So therefore, the thyristors, they are also based on the that uh, construction, and therefore we can have a fast switching thyristor. Then we have a very important device and called triode AC switch, or also called known as triac. ठीक है? So this triac is basically a bidirectional device, and also its analogy is like we have two thyristors connected back to back so that it can conduct in both directions. ठीक है? So जो triac है इसको हम physically बना भी सकते हैं. If we don't have triac, we can use SCR thyristor, and we can connect those SCR thyristor back to back, और इन दोनों को हम जो ट्रिगरिंग एंगल है, जो गेट एंगल है अल्फा, वो हम इन दोनों को एक जैसा सप्लाई करें. और यहाँ पे भी हम इसको अल्फा करते हैं ताकि ये कि जो दोनों थैरिस्टर्स हैं वो एक ही एंगल के ऊपर एक ही डिले के साथ, बेसिकली जो अल्फा होता है, व्हाट इज दिस? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गेट एंगल विद अ डिले टाइम. ठीक है? सो दिस डिले टाइम इज नॉट बेसिकली द डिवाइस डिले टाइम, दिस इज द डिले टाइम बाय द आउटसाइड सर्किट. सही है कि हमने किस वक्त डिवाइस को ऑन कराना है. वी कैन सेट दैट डिले टाइम. ठीक है? डिग्रीज में हम करें तो वो ट्रिगरिंग एंगल बन जाता है. अगर हम उसको टाइम में देखें तो दैट इज अ डिले, टाइम डिले. ठीक है जी. सो ट्राइक इज बेसिकली आल्सो अ 4 लेयर डिवाइस, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि इसका जो कंट्रोल है और जो डायरेक्शन है वो दोनों साइड्स पे करंट को अलाउ करती है. सर आपने जो अल्फा वाली बात की सर, ये अगर आप काइंडली दोबारा रिपीट कर दें सर. जरूर जरूर. जैसे हमने मैं अगर थोड़ा पीछे चला जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने बात की कि IG इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स कि जिस टाइम पे हमने IG अप्लाई करना है, दैट टाइम डिले वी कैन कंट्रोल दैट. ठीक है? सो दिस इज डिले टाइम बिटवीन दी, जब आपका जो पॉजिटिव सिग्नल है वो अप्लाई हो गया, लेकिन उसके बाद हमने या उसी टाइम पे जो गेट सिग्नल है वो अप्लाई कर दिया, या कि कुछ डिले के साथ. ठीक है? तो वो जो डिले है दैट इज इन आवर कंट्रोल. वी कैन कंट्रोल दैट डिले टाइम. ठीक है? और वो आपको जो थायरिस्टर के जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे इसके अंदर आप वो स्टडी करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे कि हाउ वी कैन कंट्रोल द डिले टाइम. ठीक है? एंड दैट इज इन, अगर हम उसको डिग्रीज में बात करें तो दैट इज अल्फा इन टर्म्स ऑफ एंगल, और अगर हम टाइम के ऊपर बात करें तो दैट इज अ डिले टाइम. ठीक है. सो अब ये कि दोनों डायरेक्शन में जो अल्फा है दैट शुड बी इक्वल.
इसका मतलब ये है कि दोनों को हम एक ही टाइम डिले दे रहे हैं, ठीक है, और दोनों जो थायरिस्टर्स हैं वो उस टाइम के अंदर उनको गेट सिग्नल मिल रहा है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई which thyristor is working, or that means the conducting current, and which is not conducting current, it depends on the supply. ठीक है, कि अगर पॉजिटिव इस तरफ हम पोलैरिटी और नेगेटिव इस तरह से दे दें तो ऑब्वियसली जो अपर थायरिस्टर है ये ऑन होगा और जो लोअर है ये रिवर्स बायस मोड में होगा, ठीक है, लेकिन दोनों को अल्फा सेम जा रहा है। Similarly, situation is inside this ट्राइक, कि जब भी हम इसको गेट सिग्नल दे रहे हैं इट applies to both sides, लेकिन depending upon the polarity of the supply it conducts in that direction. Then we have a reverse conducting thyristor. It has basically a diode in anti-parallel, so therefore इसकी जो conduction है that is opposite to the polarity. Very strange. And then we have light triggered or light activated thyristor. So in light activated, what we have a photo transistor type of scenario in the gate side. The gate does not require any pulsated current, rather it just requires the light. और जब इसके ऊपर लाइट ड्रॉप करती है तो फिर ये ऑटोमेटिकली डिवाइस को एक्टिव कर देता है। Okay guys, so next is now fully controlled devices, and by fully controlled means we can control the turn on and turn off both, ठीक है, and therefore the first device we have is called GTO, gate turn off thyristor. So thyristor हमने देख लिए कि they are not capable of turning off through the gate signal, लेकिन स्पेशल कंस्ट्रक्शन है, अगर हम उसको फॉलो करें तो फिर वी कैन मेक अ GTO, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, यानी कि गेट से हम टर्न ऑन भी कर सकते हैं और टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। देन वी हैव अ ट्रांजिस्टर जस्ट लाइक अ BJT, वी हैव अ पावर BJT also called as giant transistor, ठीक है, इसको हम पावर BJT भी कह सकते हैं। Next comes the MOSFET, but not simple MOSFET, power MOSFET. Okay, so we'll discuss what is the difference between a normal MOSFET and a power MOSFET. And then comes the most popular IGBT, insulated gate bipolar transistor or bipolar junction transistor. So basically IGBT is the same power BJT but has insulated gate just like a power MOSFET. Okay, so it's basically combination of MOSFET and BJT. So we'll discuss the construction, how they are fully controllable, and we'll discuss about their frequency. So let's go to first of all turn off, gate turn off thyristor, GTO. Its symbol is just like thyristor,
just another one plus terminal is on the gate side. That indicates we can turn it on and we can turn it off as well. ठीक है जी. So now let's look at how we can make this thyristor turn off. Turn on process हमें समझ आ गया, but how this device is going to turn off, let's try to understand that. Okay जी. So again सर इसका टर्न ऑन नॉर्मल ट्रांजिस्टर की तरह जी, टर्न ऑन उसी तरह नॉर्मल है, लेकिन इसका जो टर्न ऑफ है उसके लिए हमने ये कुछ कंस्ट्रक्शन के अंदर थोड़ा चेंज लेके आए. ठीक है. So from low side we have anode, then we have P1 layer, N1 layer and P2 layer. Where is the N2 layer? N2 layer is this. So N2 layer is this. ठीक है. अब आप देखेंगे जो N2 layer है, we have divided that N2 layer, और जो गेट था वो बजाय एक साइड से वो हमने गेट और कैथोड को इंटीग्रेट कर दिया. ठीक है. आपस में छोटे छोटे टर्मिनल्स बना दिए. ठीक है. तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, कि जब हम गेट करंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बेसिकली गेट करंट का पर्पस ये था कि N1 और P2 लेयर को रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में लेके आना है. ठीक है. तो अब क्या है, अब ये हुआ कि आपका जो गेट करंट है, गेट टर्मिनल है, वो हर जगह पे आपने यहाँ पे छोटे छोटे टर्मिनल्स डिवाइड कर दिए. ठीक है. तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो भी आपने चार्ज यहाँ से गेट से इधर कुछ आपने चार्ज जो था वो इंजेक्ट किया था, अब इस चार्ज को आप वापस रिमूव कर दो. ठीक है. यहाँ से आपने चार्ज इंजेक्ट किया था ताकि हम कोई चैनल क्रिएट कर सकें. नाउ दिस चार्ज कैन बी रिमूव्ड बैक. ठीक है. तो हम इसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं. सिमिलरली हियर वी हैड whatever the charge we injected, we can take it back. ठीक है. So this capability is allowing कि आप इस डिवाइस को टर्न ऑफ कर सकें. ठीक है. लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं सिंपल SCR को देखूं तो उसमें जो गेट था वो साइड के ऊपर कनेक्ट. तो साइड से अगर हम कुछ चार्ज रिमूव भी कर लें तो हम पूरे जो P2 लेयर है उसमें से चार्ज को रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है. सो दिस इज SCR और ये इसका गेट था. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे कुछ चार्ज इंजेक्ट किया हमने तो वो बेसिकली इधर आया. ठीक है. तो अगर हम यहाँ से कुछ चार्ज रिमूव करना चाहें तो एक हिस्से का चार्ज जो है वो लेट से रिमूव कर लेंगे, लेकिन पूरी डिवाइस को हम पूरी लेयर को का जो चार्ज है वो हम रिमूव नहीं कर सकते. देयरफॉर वी कैन नॉट टर्न इट ऑफ. लेकिन ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इंटरलीव्ड मल्टी सेल स्ट्रक्चर. ठीक है. so this is interleaved multi-cell structure.
and what happens in this is we have divided the cathode and gate into multiple small areas. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक है गेट और कैथोड, लेकिन यहाँ पे क्या है, we have gate, we have another gate, we have another gate, and obviously they are outside the device, they are all interconnected to each other. Similarly, on this side we have cathode connected, so this is cathode and this is gate. ठीक है, so multi-cell interleaved multi-cell में we have divided the gate and cathode in smaller areas so that we can remove the charge which was injected during turn on mode, और जब हम उस चार्ज को रिमूव कर लेंगे तो फिर डिवाइस को हम सक्सेसफुली ऑफ कर सकते हैं। जी, इज इट क्लियर? सर ये बात समझ नहीं, कैथोड रिमूव किस तरह करेगा सर? कैथोड नहीं, गेट से। राइट सर। गेट से आपने जैसे चार्ज इंजेक्ट किया तो आप उसी गेट से चार्ज को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि गेट के ऊपर भी पोलैरिटी को रिवर्स कर दें ताकि आप नेगेटिव करंट को पाथ प्रोवाइड कर सकें। राइट सर। तो वो मैं आपको आगे स्लाइड्स पे, वर्किंग प्रिंसिपल इज द सेम। सर आप किस तरह हो गए इससे, ये लोग से हमें कंस्ट्रक्शन इसका बोलिए। सॉरी, दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। सर ये तो हमने सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, टर्न ऑफ प्रेस टू। सर इस ऑफ किस तरह करते हैं वो भी बताइए। जी जी, मैं वो आपको बता दूँ। सो बेसिकली इसका जीटीओ का भी ऑपरेशन एससीआर की तरह ही है। इसमें तो जो डिफरेंस है दैट इज के जो हमने ये मल्टी सेल इंटरलीव्ड मल्टी सेल स्ट्रक्चर जो इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से जो अल्फा 2 की वैल्यू है दैट इज लिटिल लार्जर देन एससीआर, और ये जो है इसका जो सम है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 का, दैट इज equal to 1 and even little higher than very small value higher than 1। और मेन चीज हमने क्या की है इसके अंदर, द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन गेट एंड द कैथोड। ठीक है, ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है ये पहले नहीं था। गेट और कैथोड के दरमियान जो शॉर्ट डिस्टेंस है दैट मेक्स इट पॉसिबल टू ड्राइव करंट आउट ऑफ द गेट। ठीक है, कि जैसे हम गेट से करंट इन करवा सकते हैं उसी तरह से करंट को ड्राइव आउट भी कर सकते हैं। सो दैट इज द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीटीओ। ठीक है, सो दिस इज द गेट करंट। वी कैन अप्लाई अ गेट करंट लाइक दिस, कि पॉजिटिव गेट करंट अप्लाई करेंगे डिवाइस वुड बी टर्न ऑन। ठीक है, सो दिस इज ऑन is the on and this is the off, including transient and including normal state। ठीक है, so here we need the gate current IG should be less than 0 to make the device off, and IG should be greater than 0 to turn the device on। ठीक है,
So this is how we use GTO. सर इसकी जो ट्रांजिएंट्स में सर जो पीक्स आ रही हैं सर, ये किस वजह से आ रही हैं सर? ये जिस वक्त आप गेट करंट प्रोवाइड करते हैं, तो गेट करंट जब जब चाहे जाता है इसके अंदर लेयर के अंदर, यानी कि जो आपका जंक्शन J2 है, तो उसमें ये नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है बिकॉज ऑफ दी कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये जो पीक है बेसिकली दैट इज इंडिकेटिंग कि इनिशियली दैट करंट इज लार्जर देन द नॉर्मल गेट करंट। राइट सर। और सेकेंडली ये कि जो गेट करंट है दैट इज ओनली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दी ऑन टाइम ट्रांजिएंट। ये आप देखें ना कि ये ऑन के अंदर सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है दैट इज टर्न ऑन ट्रांजिएंट। सो ड्यूरिंग ट्रांजिएंट आपको सिर्फ करंट सप्लाई करने की जरूरत है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू यू नो कि फुल स्केल आपको गेट सिग्नल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि आप डिवाइस को बस एक दफ़ा ऑन कर दें, उसके बाद इसको चाहे आप गेट सिग्नल रिमूव कर लें, डिवाइस विल वर्क नॉर्मली। राइट सर। ठीक है, और जब हमने डिवाइस को ऑफ करना है तो उस वक्त हमें सिर्फ ये देखना है कि गेट करंट मस्ट बी नेगेटिव, यानी कि जो गेट और कैथोड के दरमियान जो वोल्टेज है वी कॉल इट UGK। ठीक है, दिस शुड बी लेस देन 0। सो अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट अगर पॉजिटिव होंगे तो डिवाइस टर्न ऑन होगी, और अगर नेगेटिव होंगे तो डिवाइस टर्न ऑफ हो जाएगी। सर ये जो रीजन है जिसमें ये सर करंट नहीं IG फ्लो ही नहीं कर रहा सर, ये हाई इम्पीडेंस स्टेट है, इसमें 0 इसकी वैल्यू है? नहीं, ये हम अप्लाई नहीं कर रहे, अच्छा राइट सर। ये हम ही नहीं अप्लाई कर रहे, और डिवाइस जो है वो उसके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता। हमने उसका सिर्फ ट्रांजिएंट कवर कर लिया, दैट इज ओके। राइट यानी सर। कि हम जो यहाँ अगर मैं इसका जो गेट पल्स है, मैं अगर UGK अप्लाई करूं तो मैं एक पल्स दे रहा हूं, डिवाइस करंट उसकी वजह से चलेगा और फिर ये ऑफ हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, और उसके बाद फिर एक नेगेटिव पल्स दूंगा और डिवाइस में से ये नेगेटिव करंट चलेगा, डिवाइस ऑफ हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली इस तरह से हम वोल्टेज की पल्स देंगे और करंट जाएगा, ऑन होगी, नेगेटिव पल्स देंगे, नेगेटिव करंट जाएगा, डिवाइस ऑफ हो जाएगी। राइट सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? सो सिमिलरली जैसे कि वहाँ पे थायरिस्टर के भी कुछ पैरामीटर्स थे, above that there are few like we have a current gain for turn off। ठीक है, क्योंकि SCR में तो टर्न ऑफ था ही नहीं, वो टर्न ऑफ जो है वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, सो वी हैव अ टर्न ऑफ गेन, यानी कि जब हम नेगेटिव करंट देंगे तो दैट नेगेटिव करंट would remove the additional charge from the device from junction J2। ठीक है, और उसकी वजह से जो उसका बीटा है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑन स्टेट बीटा। बाकी टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम इसी तरह से है। सो नेक्स्ट इज द GTR।
So next is the GTR. So ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको ज़रा स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर इसका भी उसी तरह से है जैसे कि GTO का है, ठीक है, और वर्किंग उसी तरह से है जैसे BJT की है। And then we have power MOSFET, ठीक है। So we'll discuss that in next class. अभी तक के लिए if you have any question. ये सर बुक का कौन सा चैप्टर? बुक का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। चलिए अटेंडेंस में डाउनलोड कर दूं।